हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो कुछ स्टूडेंट की हमारे पास क्वेरी थी कि सर जो कॉन्डोम होता है वो क्या होता है और उसका किस तरीके से यूज करना चाहिए और कॉन्डोम यूज क्यों किया जाता है। तो आज हम कॉन्डोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों यूजेज ऑफ कॉन्डोम की, तो क्या होता है इसमें। तो सबसे पहली बात, तो जो आपका कॉन्डोम होता है वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को होने से बचाता है, प्रेगनेंसी को क्या करता है, अवॉइड करता है। दूसरी चीज़ जो क्या होती है, हमारी एसटीडी डिजीज होती है। एसटीडी क्या होती है, सेक्सुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो आपकी डिजीज होती है। ठीक है बच्चों, उसके लिए क्या होता है, सेफ्टी होता है। अब अगर हम कॉन्डोम को देखें तो ये क्या होता है, एक प्रकार से इसको हम बैरियर मेथड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, बैरियर मेथड के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, स्पर्म होता है जो हमारा, स्पर्म को क्या करता है, स्टॉप करता है बच्चों। आपकी जो वेजाइना होती है, वेजाइना के अंदर स्पर्म को नहीं जाने देता। तो एक प्रकार से हम इसको बैरियर मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। जैसे कुछ हमारे केमिकल्स मेथड भी होते हैं जिसमें हमारे कुछ टैबलेट्स आती है और आपकी पिल्स आती है या जेली फॉर्म क्रीम्स वगैरह भी आते हैं। और कुछ हमारी क्या आती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी आती है। तो अगर हम बात करें कॉन्डोम्स की, तो क्या होता है, जो फ्लेवर्स आजकल क्या हो रहा है, फ्लेवर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे ओरली सेक्स के लिए जो यूज किए जा रहे हैं फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो फ्लेवर्स जैसे आपका चॉकलेट फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो आपके कॉन्डोम में देखने को मिल जाएंगे। तो इतना हो गया। चलिए, अगर हम बात करें इसके शेप साइज, ठीक है, तो जो लगभग सभी कॉन्डोम्स होते हैं तो उनका सबका शेप भी अलग अलग होता है और साइज भी अलग अलग होता है बच्चों। और जो उनके कलर्स होते हैं, जो कॉन्डोम के जो कलर्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करें तो कॉन्डोम जो यूज किए जाते हैं वो दो प्रकार से यूज किए जाते हैं बच्चों। एक तो होता है आपका इंटरनली कॉन्डोम, एक होता है आपका एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब जो अंदर की साइड यूज किया जाएगा, जो किसके लिए होता है, आपकी जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर ये वेजाइना के अंदर लगाया जाता है। तो उसको हम इंटरनल कॉन्डोम के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल कॉन्डोम। एक्सटर्नल क्या होता है, ये आपकी मेल के लिए यूज किया जाता है। चलिए, अब एक्सटर्नल कॉन्डोम की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल कॉन्डोम क्या होता है बच्चों, ये जो बना होता है, ये जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है, ये आपका रबर लेटेक्स होती है, आपकी जो रबर लेटेक्स कॉन्डोम होता है एक प्रकार का ये। दूसरी चीज़, एक होता है आपका पॉलीयूरेथाथीन। ये क्या होता है, आपका प्लास्टिक कॉन्डोम होता है। अब जो जनरली जो यूज किया जाता है, जनरली कौन सा वाला यूज किया जाता है बच्चों, आपका रबर वाला यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा एक है प्लास्टिक, प्लास्टिक का कॉन्डोम भी आता है। तो ये कब यूज किया जाता है, जो कुछ फीमेल होती है उनको ये रबर वाला क्या कर देता है, इरिटेशन कर देता है या फिर एलर्जी कोज करता है। तो उसके लिए हम फीमेल क्या कर सकती है, प्लास्टिक कॉन्डोम यूज कर सकती है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेटेड कॉन्डोम। लुब्रिकेटेड क्या होता है, मतलब लुब्रिकेशन मतलब एक प्रकार से चिकनाई, जो चिकनाई उत्पन्न करता है। अब लुब्रिकेटेड कॉन्डोम की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, इसमें जो आपका लुब्रिकेटेड कॉन्डोम होता है एक प्रकार का, इसके ऊपर क्या होती है, हल्का सा चिकनाई होता है। एक जो पदार्थ होता है, चिकनाई कौन सा होता है, नोनोक्जिनोल। नोनोक्जिनोल ये क्या करता है, चिकनाई कोज करता है। नोनोक्जिनोल 9 के होता है, ये एक प्रकार का इसके ऊपर केमिकल होता है जो क्या करता है, वो स्पर्म को किलिंग करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका कॉन्डोम, आप वेजाइना सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कॉन्डोम क्या होगा, फट गया। तो फटने के कारण ये जो आपका इसके ऊपर जो लुब्रिकेशन होता है नोनोक्जिनोल 9 का, तो ये क्या करता है बच्चों, स्पर्म को अंदर नहीं जाने देता, ये स्पर्म को वहीं पे क्या कर देता है, किल कर देता है वेजाइना के अंदर ही। ठीक है,
चलिए दूसरी चीज़, अगर हम लुब्रिकेशन कॉन्डोम यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है, मेक वेजाइनल एंट्री इजली। इससे क्या हो जाता है, जो वेजाइना के अंदर पेनिस की एंट्री क्या हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है। चलिए, यदि क्या होता है, इफ ब्लास्ट कॉन्डोम, यदि जो आपका कॉन्डोम है ब्लास्ट हो गया, फट गया, तो उसके कारण आपको क्या हो सकता है, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं इन केस, और दूसरी चीज़ आपको वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट सेक्सुअल इन्फेक्शन। और ये अगर हम बात करें इसकी लुब्रिकेशन कॉन्डोम की, तो कॉन्डोम क्या करता है, सेक्सुअल इन्फेक्शन जो होता है उससे भी प्रिवेंट करता है, तो कॉन्डोम इसलिए ही यूज किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका रबर और डोटिड कॉन्डोम। रबर और डोटिड कॉन्डोम भी आते हैं। ये क्या करते हैं, जो रबर वाले होते हैं और जो डोटिड कॉन्डोम होते हैं, ये क्या करते हैं, फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी को या उसका जो फीमेल का प्लेजर है उसको क्या कर देते हैं बच्चों, ये बढ़ा देते हैं। ठीक है। चलिए, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपका रबर कॉन्डोम है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, अब नोट कर लेते हैं हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखो, कॉन्डोम को किस तरीके से पहनना चाहिए, वियर कॉन्डोम केयरफुली। सबसे पहली बात तो जो जैसे आपका ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉन्डोम हो गया इस प्रकार। ठीक है। तो जो इसकी ये निप होती है बच्चों, इसको हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और जब आपका पेनिस पूरा इरेक्टाइल हो, जब पूरा आपका पेनिस इरेक्टाइल हो, तो तब आपको इसको पहनना चाहिए। ठीक है। तो अच्छे से वियर कॉन्डोम केयरफुली। दूसरी चीज़, रिमूव कॉन्डोम केयरफुली। ठीक है। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद आप कॉन्डोम को क्या करते हो, रिमूव हटाते हो, तो उसको बड़ी ध्यानपूर्वक से हटाना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है। बैक्टीरिया ना हो सके या वायरल इन्फेक्शन ना हो सके आपको। दूसरी चीज़, डू नॉट मिक्स टू कॉन्डोम। कभी भी दो कॉन्डोम यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है। मान लिया फीमेल, आपकी फीमेल ने भी कॉन्डोम यूज किया है और जो आपका मेल है, मेल ने भी कॉन्डोम यूज किया है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो जो दोनों कॉन्डोम होंगे आपके, वो क्या होंगे, आपस में घर्षण करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे फट जाएंगे। उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के भी चांस बढ़ जाएंगे और आपको इन्फेक्शन होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, दूसरी चीज़, डू नॉट एनी अदर ऑयल्स। अगर हम बात करें, कॉन्डोम के ऊपर कभी भी ऑयल्स वगैरह लगा के यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका प्लास्टिक कॉन्डोम। तो मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हमने कॉन्डोम के बारे में डिस्कस किया है कि क्या उसके यूज है और क्या उसके फ़ायदे भी है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।